आप सभी का मगध क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सीटेट स्पेशल बैच में अधिगम श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे अधिगम का सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आज की क्लास में विशेष रूप से आज आप लोग अध्ययन करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या एसआर थ्योरी, या इसका और भी नाम है आवृत्ति का सिद्धांत, सुख और दुख का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। आइए इस सिद्धांत को आज बिल्कुल हम लोग नए अंदाज में समझते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास व भूल का सिद्धांत। आप लोग इस फिगर को देख रहे होंगे। इस फिगर में आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बिल्ली दिखाई दे रहा होगा जो पिंजरे में बंद है। अब बिल्ली को जब भूख लगा तो बिल्ली बेचारा भूखे प्रारंभ में एक कोने में बैठ गया। लेकिन थॉर्नडाइक साहब अपने प्रयोग में एक मृत मछली उसके सामने लाते हैं। जैसे ही मृत मछली दिखता है तो बिल्ली को समझ में आता है कि मेरा भोजन आ गया है। यानी मछली जो है वो बिल्ली के लिए लक्ष्य है। उद्दीपक को आप लक्ष्य कर सकते हैं। जैसे यहां पे बिल्ली ने मछली को देखा तो उठ के खड़ा हो गया और इस पिंजरे में इधर उधर हाथ पैर मारना प्रारंभ कर दिया। संयोग से इस बिल्ली की पैर लीवर बटन पर जाती है और लीवर बटन दबते ही एक गेट खुल जाता है और बिल्ली यहां पे आकर मछली को अपना भोजन समझकर खा लेता है। उसके बाद तुरंत थॉर्नडाइक साहब पुनः बिल्ली को पकड़कर इस पिंजरे में दोबारा बंद कर देते हैं। अब बिल्ली ने पहली बार जब हाथ पैर इधर उधर मारा था तो प्रति कोने पर हाथ पैर अपना चलाया था। लेकिन दूसरी बार जब थॉर्नडाइक साहब प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बिल्ली पहले से कम हाथ पैर इधर उधर चलाया है। यानी पहली बार इस गेट को खोलने के लिए बिल्ली को अधिक प्रयास करना पड़ा था। यानी इस कोने में भी फिरा था, इस कोने में भी फिरा था, इस कोने में भी फिरा था, इस कोने में भी फिरा था। दूसरी बार बिल्ली ने क्या किया कि इस कोने में सफलता नहीं मिली थी तो इस कोना को छोड़कर 3 कोने में चलने लगा। फिर जैसे लीवर दबा बिल्ली बाहर निकल गया, फिर से मछली खा लिया। फिर थॉर्नडाइक साहब बिल्ली को अंदर कर दिए। फिर बिल्ली ने क्या किया कि फिर से वही काम किया, इधर उधर हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पे फिर पहले की अपेक्षा हाथ पैर कम चलाएगा, क्योंकि बिल्ली अभ्यास कर लिया था कि गेट खुल जाता है, इसलिए थोड़ा कम अभ्यास किया और गेट खुल गया और मछली को खा लिया और उसका पेट भर गया। फिर थॉर्नडाइक साहब बिल्ली को अंदर कर दिए। अब जैसे ही बिल्ली अंदर गया वो समझ गया कि यहाँ लीवर बटन है और इसको दबाने से एक गेट खुलता है और मुझे भोजन प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही बिल्ली अंदर गया तुरंत बिल्ली निकलकर मछली को खा लिया। तो थॉर्नडाइक साहब इस प्रयोग से ये साबित कर रहे हैं कि निरंतर यदि किसी भी कार्य को प्रयास किया जाए तो सफलता जरूर हासिल मिलेगा। यानी यहाँ पे उद्दीपक को देखकर बिल्ली जो है अनुक्रिया कर रहा है। अनुक्रिया मतलब क्रिया, क्रिया यानी रिस्पॉन्स, है ना। तो बिल्ली जो है यहाँ पे अनुक्रिया है और मछली जो है आपका उद्दीपक है, इसलिए इसे हम एसआर थ्योरी का भी दर्जा दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग हमारी बात को सुने। आपके एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्वेश्चन आएंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं भूल, बिल्ली ना यहाँ पे प्रयास कर रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी, लेकिन उससे भूल हो जा रही थी ना, तो इस सिद्धांत का नाम है प्रयास और भूल का सिद्धांत। इसके अलावा इस लीवर बटन को
बिल्ली बार बार दोहरा रही है, तो बार बार दोहराना कहलाता है आवृत्ति का सिद्धांत, इसलिए सिद्धांत का नाम है आवृत्ति का सिद्धांत। अब बिल्ली को जब भोजन मिल जाए तो उसे सुख महसूस हो, और जब भोजन न मिले तो उसे दुख महसूस होता था, क्योंकि बिल्ली पिंजरे में क्या था, बंद था ना। इसलिए इस सिद्धांत को सुख और दुख का सिद्धांत कहते हैं। मैंने आप लोग को एक नाम और बताया कि यहाँ पे स्टिमुलस का स्टार्टिंग अक्षर एस है और रिस्पॉन्स का स्टार्टिंग अक्षर आर है, इसलिए एस आर थ्योरी कहते हैं। इसके अलावा बिल्ली ने बार बार क्या क्या प्रयत्न किया, और प्रयत्न करते के साथ उससे कुछ ना कुछ त्रुटि हो जा रही थी, इसलिए इसे हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आइए हम लोग इस थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए पूरे प्रयोग को अच्छे से देखते हैं। इस प्रयोग में देखिए मैंने आप लोग को लिख दिया, इस प्रयोग में भूखी बिल्ली है जो पिंजरे में बंद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रयोग, भूखी बिल्ली पिंजरे में क्या है, बंद। बाहर मछली, उद्दीपक, उद्दीपक किसे कहते हैं, जिसको देखकर आप कोई क्रिया करते हैं उसी को उद्दीपक कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम है ना, यानी आपको नौकरी पाना है, तो ये आपके लिए क्या है, उद्दीपक है। अब नौकरी का वैकेंसी आता है तो आप इधर उधर छटपटाने लगते हैं, तो आपका क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि बाहर मछली जो है वो आपका क्या है, उद्दीपक। अब उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया कौन करेगा, बिल्ली। तो आप याद रखेंगे, आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में उद्दीपक क्या था, मृत मछली, और अनुक्रिया कौन करता था, बिल्ली। इसलिए इस सिद्धांत को कहा गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और इसका स्टार्टिंग अक्षर एस और आर, इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो इस प्रयोग में स्पष्ट लिख दिया गया है आप लोग के लिए, ताकि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अच्छी तरह से इस प्रयोग को देखेंगे। प्रयोग, भूखी बिल्ली, पिंजरे में बंद, बाहर मछली, उद्दीपक, और उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया। अनुक्रिया कितने बार, बार बार, इसलिए इस सिद्धांत को कहा गया आवृत्ति का सिद्धांत। अब जब बिल्ली को भोजन मिल जाए तो उसे सुख महसूस होता है, इसलिए सुख का सिद्धांत, नहीं मिले तो दुख, इसलिए सुख और दुख का सिद्धांत। स्टिमुलस का स्टार्टिंग अक्षर एस और आर, तो एस आर थ्योरी। अब बिल्ली यहां प्रयत्न कर रहा था बार बार, इसलिए प्रयत्न व फूल का सिद्धांत। अब यहां पे हम लोग जानेंगे कि थॉर्नडाइक साहब बिल्ली पर प्रयोग किए तो इस सिद्धांत का नाम क्या आ रहा था, बिल्ली प्रयास कर रहा था और बिल्ली से त्रुटि हो जा रहा था, इसलिए इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग में यही निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होता है। यानी थॉर्नडाइक साहब इस प्रयोग में निष्कर्ष क्या निकाले कि उद्दीपक को देखकर बिल्ली अनुक्रिया करता है, अर्थात दोनों के बीच ना बंधन होता है, दोनों के बीच क्या होता है, बंधन होता है। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद या संयोगवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और सीटेट की एग्जामिनेशन में अक्सर प्रश्न आते हैं यहां से ही कि संयोगवाद सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आप याद रखेंगे आज से थॉर्नडाइक। संबंधवाद और संयोगवाद मैंने क्या किया, क्योंकि लीवर का बटन दबना बिल्ली के लिए संयोग था, तो यहां पे इस सिद्धांत का जो नाम निकल कर आया संयोगवाद या संबंधवाद। मैं आप लोग के लिए इस पॉइंट को लिख दिया हूं, नोट। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक यानी लक्ष्य, थॉर्नडाइक के अनुसार लक्ष्य को देखकर अनुक्रिया होती है, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होता है। इसलिए इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने संबंधवाद या संयोगवाद का दर्जा दिया। और सीटेट की एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं कि संबंधवाद या संयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आप याद रखेंगे थॉर्नडाइक, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को ही कहा गया है संबंधवाद या संयोगवाद। अब यहां पे थॉर्नडाइक साहब इस नियम के माध्यम से
मुख्य 3 नियम की चर्चा करते हैं। पहला नियम वो बताते हैं कि बिल्ली मछली को देखकर खाने के लिए तत्पर था। तो यहां से पहला नियम निकलता है तत्परता का नियम, यानी इनका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी बिल्ली जब तक तत्पर नहीं होगा तब तक इस उद्दीपक यानी मछली को नहीं खाएगा। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि आप एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी तभी पिएगा जब वह क्या होगा, तत्पर होगा। तो यहां से मुख्य नियम निकलता है फर्स्ट, तत्परता का नियम। अब यहां पे बिल्ली ने लीवर दबाना क्या कर लिया, अभ्यास कर लिया, है ना। यानी बार बार लीवर को दबाता और उद्दीपक को ग्रहण कर लेता, इसलिए यहां से निकलता है अभ्यास का नियम। अब देखिए यहां पे यदि बिल्ली लीवर दबाने का अभ्यास नहीं करता तो बिल्ली बार बार भूल जाता, इसलिए इसे कहा गया क्या, उपयोग का नियम। और यदि बिल्ली इस लीवर को नहीं दबाता तो अनुपयोग का नियम। यानी अभ्यास के नियम के 2 उपनियम हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। यानी वो करेंगे तो आपकी अभ्यास की बातें जो है याद रहेगी, और यदि आप उसका अनुपयोग करेंगे तो आपको अभ्यास की बातें क्या होगी, विस्मृत हो जाएगी, यानी भूल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा यहां पे क्या है, प्रभाव का नियम या परिणाम व प्रभाव का नियम, या संतोष और असंतोष का नियम। यानी बिल्ली को एक मछली मिल गया तो संतोष हुआ, मछली नहीं मिला तो असंतोष हुआ। इसलिए थॉर्नडाइक साहब ने अपने तीसरे मुख्य नियम में बताया परिणाम व प्रभाव का नियम। तो आप लोग याद रखेंगे, यहां पे मैंने लिखा थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के मुख्य 3 नियम होते हैं। फर्स्ट, तत्परता का नियम। मैंने बोला तत्परता का नियम, यदि आपसे कोई बच्चा पानी मांगे तो पानी तो लेके जा सकते हैं, लेकिन जब तक वह तत्पर नहीं होगा तो क्या पानी पी लेगा। यानी तत्पर होगा तो क्या करेगा, अधिगम करेगा। यानी अधिगम करने के लिए बच्चों को तत्पर होना चाहिए, यानी सीखने के लिए बच्चों को क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। इस सिद्धांत के माध्यम से कौन कह रहे हैं, थॉर्नडाइक। आप यदि अपने जीवन में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समावेशित कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप निरंतर प्रयास से ही अपनी कामयाबी की ओर अग्रसर होंगे और कामयाबी के पेड़ पर ही सफलता का सेव खाएंगे। अब दूसरी बात, अभ्यास का नियम। जी बिल्कुल, आपको सीखे गए बातों को बार बार दोहराना पड़ेगा, तभी अभ्यास होता है। आप लोग सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़ में होत सुजान, रसरी आवत जात सिर पर पड़त निशान। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आप जितने अभ्यास करेंगे उतना ही आप में अधिगम वृद्धि होगा। इस कथन का स्टेटमेंट है कि अभ्यास करने से मूर्ख आदमी भी सीख जाता है, तो आप तो एक अच्छे आदमी हैं, तो आप भी अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं। कब, जब आप उसका उपयोग करेंगे तब। उपयोग नहीं करेंगे तो विस्मृत हो जाएगा। इसलिए अभ्यास के नियम का 2 उपनियम है, फर्स्ट उपयोग का नियम और बी अनुपयोग का नियम। तीसरा परिणाम व प्रभाव का नियम। जी बिल्कुल, यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे और तत्पर होंगे तो आपको कामयाबी तो मिलेगा, इसलिए आपको प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस नियम को कहा गया परिणाम व प्रभाव का नियम। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं। फर्स्ट, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, थॉर्नडाइक। ये निवासी कहां के थे, अमेरिका के। प्रयोग किस पर किए थे, बिल्ली पर। बिल्ली क्या था, पिंजड़े में बंद। बाहर क्या था, मछली का टुकड़ा, और मछली के टुकड़ा देखकर बिल्ली क्या कर रहा था, अनुक्रिया। इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या बिल्ली इस क्रिया को बार बार दोहरा रहा था, इसलिए आवृत्ति का सिद्धांत। अब मछली मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख, सुख दुख का सिद्धांत। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। इसके अलावा
आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में नहीं है, तो आप 3 नियम को याद रखेंगे। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, तात्पर्यता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरे आपके परिणाम व प्रभाव का नियम। आपके 3 टॉपिक होते हैं, तात्पर्यता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम और प्रभाव का नियम। अब इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक साहब जब प्रयोग कर रहे थे तो इसका महत्व क्या था, तो इस महत्व को आप लोग जाने। फर्स्ट महत्व, अनुभव से लाभ उठाना। जी बिल्कुल, यदि आप किसी कार्य को निरंतर बार बार करेंगे तो आपको अनुभव होगा और अनुभव से आप क्या उठाएंगे, लाभ। आप बार बार कार्य कर रहे हैं ना, तो करके आप सीख रहे हैं, इसलिए सिद्धांत को उन्होंने बोला कि करके बच्चा सीख सकता है। यानी जितना बच्चा परिश्रम करेगा उतना ही वो क्या करेगा, सीखेगा, यानी करके सीखना। तीसरी बात, निरंतर प्रयास पर बल। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्ली यदि बार बार लीवर नहीं दबाता तो क्या बिल्ली को मछली मिलता नहीं, इसलिए यहाँ पे थॉर्नडाइक साहब कह रहे हैं निरंतर प्रयास पे क्या देना चाहिए, बल। और जब कभी भी आप निराश हो तो निराशा में भी आशा की किरणें जरूर देखें। जैसे बिल्ली को भोजन नहीं मिल रहा था तो बिल्ली निराश था, लेकिन इस प्रयोग में बिल्ली को मछली मिला तो बिल्ली को निराशा में क्या जाएगा, आशा, इसलिए कहा जाता है निराशा में आशा। चौथी, असफलता से सफलता। जी बिल्कुल, असफलता से बिल्ली प्राप्त किया क्या, सफलता, यानी असफलता से बिल्ली क्या प्राप्त किया, सफलता। इसके अलावा जितने भी गामा कौशल है, गामा कौशल क्या होते हैं, वे क्रिया जो आप शरीर के माध्यम से करते हैं उसको कहते हैं हम लोग गामा क्रिया। जैसे तैरना, गामा क्रिया शरीर का उपयोग करते हैं, है ना। उसके बाद साइकिल चलाना, आप शरीर का प्रयोग करते हैं, गामा क्रिया है। गाड़ी चलाना, आप बचपन में टाई बांधे होंगे तो टाई की गांठ एक बार में नहीं बांधने आया था, है ना, उसको बार बार प्रयास किए तो टाई की गांठ बांधने आ गया, है ना। इसके अलावा आप टाइपिंग सीखे होंगे तो टाइपिंग एक बार में नहीं आती है, टाइपिंग को बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोग निरंतर अभ्यास से सीखते हैं, इसलिए आपकी एग्जामिनेशन में जब कभी भी आए गामक कौशल कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण है, तो आप बोलेंगे थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। इसके अलावा इस सिद्धांत का उपयोग मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए विशेष उपयोगी होता है। थॉर्नडाइक साहब ने क्या बोला कि यह सिद्धांत जो है कौन गति से, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए विशेष उपयोगी होता है। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखेंगे, इस सिद्धांत से थॉर्नडाइक साहब एक महत्वपूर्ण वचन बोलते हैं कि सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है। जी बिल्कुल, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे कि सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, या किसका कथन है, तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को। इसके अलावा मैंने एक बात आप लोग को और बताया कि घोड़े को तो तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह कौन सा सिद्धांत पर आधारित है, तो तात्पर्यता के नियम पर या रुचि के नियम पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इस सिद्धांत से आप में क्या जागृत होगा, आत्मविश्वास बनाम आत्मनिर्भरता। यानी जब इस सिद्धांत को बार बार दोहराएंगे तो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप आत्मनिर्भर होंगे, और आत्मनिर्भर होंगे तो छोटे छोटे काम को आप काफी सावधानी से करेंगे और काफी आपको आनंद होगा। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो अपने जीवन में जब थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को लागू करेंगे और छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो निरंतर पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप लोग के सामने ये हमारा थॉर्नडाइक का नियम समाप्त होता है, और आपको हमारे YouTube चैनल पे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल मगध क्लासेज जहानाबाद तो जरूर आप संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ इसका यदि चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क करें। सभी प्रकार की सुविधाएं मगध क्लासेज आपको उपलब्ध कराएगी। नोट्स, पीडीएफ, जितने भी आपके क्वेश्चन पैटर्न होंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पैटर्न होंगे, वो सारे उपलब्ध होंगे। तो आप लोग देर नहीं कीजिए और मगध क्लासेस के संग जुड़ जाइए।
नमस्कार विद्यार्थियों।